अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश या तेलुगु में देखना है तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू सूडो साइंस। आज का टॉपिक है स्पेस एक्सप्लोरेशन। हमने पिछले एपिसोड में स्पेस ट्रैवल के बारे में जानकारी ली, तो आज के एपिसोड में हम अलग अलग स्पेस डेस्टिनेशन जैसे कि दूसरे प्लैनेट्स पे गया तो कैसा रहेगा वहाँ की कंडीशंस में, वो सब डिस्कस करेंगे और कई और स्पेस डेस्टिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्पेस एडवेंचर के लिए तैयार हो जाइए। पहले कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स के बारे में हम ध्यान देंगे। ये कैलकुलेशंस जो है ये सब अर्थ के कैलकुलेशंस के हिसाब से किया है। तो एक दिन कितना लंबा होता है दूसरे प्लैनेट्स में, ये टेबल देखोगे तो आपको एक आइडिया आएगा। एक साल कितना लंबा होता है दूसरे प्लैनेट्स में, वैसे ही अलग अलग प्लैनेट्स में टेम्परेचर लेवल्स कैसे फ्लक्चुएट होते हैं। अगर आप अर्थ से अपना जर्नी चालू किया तो दूसरे प्लैनेट को पहुंचने के लिए आप कितना दिन या कितना साल लगेंगे, और इन प्लैनेट्स पे ग्रेविटी कितना है। केपलर्स लॉ, अभी हम केपलर्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। एस्ट्रोनॉमी में केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के 3 साइंटिफिक रूल्स हैं। ये सूर्य प्लैनेट्स के बीच का जो कनेक्शन है इनके बारे में बताता है। ये 3 लॉस क्या कहता है कि पहला लॉ, प्लैनेट जो सन को ऑर्बिट करता है उसका जो ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल शेप में रहता है। जब वो घूमता है तो उसके फोकाई, 2 फोकाई में से कौन सा, तो एक फोकाई पे सन को रख के घूमता है। सेकेंड लॉ ये कहता है कि जो लाइन अर्थ और प्लैनेट को जुड़ता है, अगर हम उसको स्वीप करेंगे तो इक्वल इंटरवल्स में हमको इक्वल एरियाज मिलते हैं। थर्ड लॉ ये कहता है कि ऑर्बिटल टाइम पीरियड प्लैनेट का इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट। हमें ये सेकेंड लॉ से ये पता चलता है कि कौन सा भी प्लैनेट जो अर्थ के पास है उसका ऑर्बिटल स्पीड ज्यादा रहता है। वैसे ही थर्ड लॉ से हमें ये पता चलता है कि जो प्लैनेट अर्थ से दूर है उसका ऑर्बिटल स्पीड स्लो रहता है। अभी हम अलग अलग प्लैनेट्स में अपना लाइफस्टाइल कैसा रहेगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला मर्क्यूरी प्लैनेट में आपका लाइफ कैसा रहेगा। मर्क्यूरी सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है और सन को बहुत नजदीक है। ये डार्क ग्रे कलर में रहता है। मर्क्यूरी का कोर जो है वो लिक्विड मेटल है और उसका मैंटल जो है सिलिका का है और उसको सॉलिड क्रस्ट है। मर्क्यूरी के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम और पोटेशियम जैसे एलिमेंट्स हैं। और एक और चीज ये है कि सन के पास रहने की वजह से इसका सरफेस जो है बहुत हॉट रहता है। तो अगर आप इनकेस मर्क्यूरी पे रात को लैंड हुए तो हम ठंडी से मर जाएंगे, अगर इनके सुबह लैंड हुए तो गर्मी के वजह से टोस्ट हो जाएंगे। वीनस पे आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा। वीनस को अर्थ ट्विन कहते हैं, पर इन दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस है। वीनस भले ही सन के पास नहीं है पर इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। इसके पूरे एटमॉस्फेयर में पूरा कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है और इसके क्लाउड्स पूरे सल्फ्यूरिक एसिड से है और इसका सरफेस जो है पूरा वोल्केनिक माउंटेन से भरा हुआ है। पहले के जमाने में इस पे वाटर था करके मानते हैं, तो फ्यूचर में वीनस एक्सप्लोरर शायद से वो वाटर को ढूंढे। इतना हाई टेम्परेचर होने के कारण इस पे लाइफ रहना इम्पॉसिबल है। पर रिसेंट स्टडी ने ऐसा कहा गया है कि ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर में वीनस पे फॉस्फिन पाया गया है। ये फॉस्फिन शायद से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रिएक्शन की वजह से फॉर्म हुआ है। एक्चुअली फॉस्फिन एक मैनमेड गैस है, तो इसके वजह से ऐसा कह सकते हैं कि शायद से वीनस पे लाइफ है। मार्स पर जीवन आपका कैसा होगा। मार्स डस्टी, ठंडी और डेजर्ट वर्ल्ड है और इसका थिन एटमॉस्फेयर है। इसके एटमॉस्फेयर में ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है। इस पर जो आयरन मिनरल्स है इसके सॉइल में वो रस्ट नहीं तो ऑक्सीडाइज होने की वजह से उसका पूरा सॉइल जो है वो रेड कलर में दिखता है, इसलिए उसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं। इस डायनेमिक प्लैनेट पे सीजन्स, पोलर आइस कैप्स, कैनियंस, एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस और ऐसा एविडेंस है कि पास्ट में और ज्यादा था और एक्टिव भी था। मार्स ही एक ऐसा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जिसको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया है। इस पे एलियन लाइफ रिसर्च करने के लिए रोवर्स भी भेजा है। इन फ्यूचर में मार्स में कॉलोनाइजेशन पॉसिबल है करके बहुत सारे कंपनीज अर्थ में उस पे काम कर रहे हैं। जुपिटर, अभी हम जुपिटर के ऊपर लाइफस्टाइल कैसे रहेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है।
ये स्टार के सिमिलर है लेकिन इतना बड़ा नहीं है जितना बर्निंग स्टार होता है। ये प्लैनेट गैसेस से बना है तो इसके लिए इसको गैस जायंट भी कहते हैं। इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत पावरफुल है। जुपिटर को रिंग्स है पर लेकिन दिखाई नहीं देता, और इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम है। और जुपिटर में लाइफ पॉसिबल नहीं है, लेकिन जुपिटर के मून जिसके ऊपर क्रस्ट है उनके नीचे ओशंस है तो उस पर लाइफ पॉसिबल है। तो आप जब जुपिटर को विजिट करते हो तो आप कहीं पे भी लैंड नहीं होंगे, बल्कि आप कंटिन्यूसली गिरते रहोगे और उसके गर्मी और गैसेस जिसके एयर फ्रिक्शन की वजह से आप सिर्फ टोस्ट होते रहेंगे। जितना आप कोर के पास जाओगे उतना गर्मी से आप टोस्ट होते जाओगे। सैटर्न पे आपका लाइफस्टाइल कैसा रहेगा? सैटर्न को एक ब्राइटेस्ट और बहुत बड़ा और विद कॉम्प्लेक्स रिंग सिस्टम ऐसा प्लैनेट माना जाता है। इसको 7 मेन रिंग्स है और 100 स्मॉलर रिंगलेट्स है। इसका रिंग्स पूरा जो और इसके ऑर्बिट में जो ड्राई आइस है इससे बना है। सैटर्न एक गैस जायंट प्लैनेट है जिसको अर्थ जैसा क्रस्ट नहीं है। सैटर्न के एटमॉस्फेयर में भी हीलियम और हाइड्रोजन रहता है, इसलिए सैटर्न लाइफ को सपोर्ट नहीं करता, पर ऐसा मानते हैं कि सैटर्न के थोड़े मून्स पे लाइफ पॉसिबल है। यूरेनस पे आपका लाइफस्टाइल कैसा रहेगा? यूरेनस ऐसा पहला प्लैनेट है जो टेलीस्कोप्स के थ्रू मिला है। यूरेनस को साइडवेज प्लैनेट ऐसा भी कहा जाता है क्योंकि उसके साइड में रोटेट होता रहता है। यूरेनस को 27 मून्स अभी तक फाइंड आउट किया है और इसके नाम जो है फेमस लिटरेचर्स के नाम दिए गए हैं। यूरेनस को भी रिंग है पर इतना ज्यादा विजिबल नहीं, इसके 13 मेन रिंग्स हैं। वीनस की तरह यूरेनस भी ईस्ट टू वेस्ट रोटेट होता है, लेकिन यूरेनस यूनिक है क्योंकि वो अपने साइड में ही रोटेट होता है। इस प्लैनेट में मीथेन है जो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो इसके लिए हमको ये ब्लू कलर में दिखता है। इसके एटमॉस्फेयर में भी हीलियम और हाइड्रोजन से ही बना है और थोड़ा अमाउंट ऑफ मीथेन भी है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो -244 डिग्री सेल्सियस है और इसका कोर का टेम्परेचर जो है 4000 डिग्री सेल्सियस है। इसके वजह से ये लाइफ सपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल है। नेपट्यून, अभी हम देखते हैं कि नेपट्यून में जीवन कैसा रहेगा। नेपट्यून एक ऐसा प्लैनेट है जो मैथमेटिक कैलकुलेशन से डिस्कवर किया है। नासा का वॉयेजर 2 ये एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसने नेपट्यून के पास गया है। इसके एटमॉस्फेयर में ज्यादातर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से। नेपट्यून भी लाइफ को सपोर्ट नहीं करता क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है वो 220 डिग्री सेल्सियस है। प्लूटो के ऊपर आपका लाइफ कैसा रहेगा? प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है, ये काइपर बेल्ट में है। ये सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट ऐसा माना जाता है। इसका विड्थ जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स इतना ही है। ज्यादातर प्लैनेट्स सोलर सिस्टम के सन को एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, पर ये एक प्लूटो एक ऐसा प्लैनेट है जो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में विद सम टिल्टेड ऑर्बिट में सन को रिवॉल्व करता है। इसके एटमॉस्फेयर में ज्यादातर कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इसलिए ये लाइफ को सपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल है। मून पे आपका लाइफ कैसा रहेगा? अर्थ और मून का रोटेशन जो है बहुत सिंक में रहते हैं। मून एक डेजर्ट प्लैनेट है जिसपे प्लेन्स, माउंटेन्स, क्रेटर्स है और यही एक प्लैनेट है जो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया है। मून को एक्सप्लोर करने के लिए अभी तक 105 रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट्स को भेजा गया है। ये एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है जहां पे ह्यूमंस ने विजिट किया है। मून का वीक एटमॉस्फेयर और लिक्विड वाटर के वजह से ये लाइफ को सपोर्ट नहीं करता। अभी हम एक डिस्कशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि सोलर सिस्टम में प्लूटो को प्लैनेट जैसा क्यों नहीं कंसिडर किया बल्कि वो ड्वार्फ प्लैनेट जैसा क्यों किया। अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने प्लैनेट का एक डेफिनेशन दिया और इन्होंने ऐसा कहा है कि प्लूटो ये लॉस को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये प्लैनेट नहीं है बल्कि ड्वार्फ प्लैनेट है। तो IAU का 3 क्राइटेरिया एक फुल साइज प्लैनेट के लिए ये है। पहला क्राइटेरिया, सन को ऑर्बिट करना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहिए, यानी उसका शेप जो है वो ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप रहना चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया ये कहता है कि क्लियर नेबरहुड रहना चाहिए। ऊपर के 3 क्राइटेरियाज में से प्लूटो 2 ही क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है और तीसरा क्राइटेरिया जो क्लियर नेबरहुड है वो अभी तक प्लूटो ने नहीं किया है। क्लियर नेबरहुड का मतलब ये है, जब भी प्लैनेट अपने ऑर्बिट में सन के अराउंड घूमता है तो वो ग्रेविटेशनल डोमिनेंट रहना चाहिए, यानी जो भी एस्टेरॉइड्स या ड्वार्फ प्लैनेट्स उसके ऑर्बिट में आता है उसको सबको डिफ्लेक्ट करना चाहिए। पर अभी तक इतने बिलियन ईयर्स में से कभी भी प्लूटो ने कुछ भी ड्वार्फ प्लैनेट या एस्टेरॉइड्स को डिफ्लेक्ट नहीं किया। उसका क्लियर नेबरहुड नहीं है, इसलिए उसको ड्वार्फ प्लैनेट जैसा कंसिडर किया है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको एक आइडिया आया रहेगा कि अलग अलग प्लैनेट्स में आपका लाइफस्टाइल कैसा रहेगा। तो हम अगले एपिसोड में मिलते हैं सूडो साइंस के नए साइफर टॉपिक के साथ। तब तक अलविदा।